सो नाउ यहाँ पे हमको एरर्स को थोड़ा प्रॉपरली शो करना है, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट ऐसे ही एरर दिखा दिया था यहाँ पे, तो उसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि अब हमको पता चल चुका है कि अगर एरर है तो हमने एरर ऐड किया ना, हमें पेज में जाके हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंगीफाई करके सारी एरर्स को दिखाया हुआ है। नाउ ये जो एरर कॉम्पोनेंट है, ये जो एरर दिखाने का कोड है, इसको हम सिंपली इस लेबल के पास या फिर इसके नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ स्मॉल टैग, और इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ स्मॉल स्मॉल लाइक दिस। तो इस वाले स्मॉल में क्या दिखेगा, क्योंकि ये मेरा जो लेबल है वो नेम के लिए है, तो यहाँ पे जो मुझे एरर दिखानी है वो किसके लिए होगी, वो स्मॉल टैग के लिए होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरर्स डॉट नेम, राइट, नेम की एरर हो गई। लेट्स सी, एरर्स डॉट नेम ऐड किया, आया एंटर नेम लाइक दिस। अब क्योंकि ये एरर के लिए है, सो लेट्स कॉपी इट एंड यहाँ पे मैं क्लास नेम अप्लाई कर लेता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ एरर लाइक दिस। ओके, नाउ ये जो एरर है इसके लिए CSS लिखना पड़ेगा, तो CSS के लिए हम कर देते हैं कॉमन में, क्योंकि हमारे पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एरर क्लास ऐड किया, और इसका जो टेक्स्ट कलर है, आ, इसका जो कलर है वो अप्लाई कर लेते हैं, विच शुड बी रेड लाइक दिस। ये हो गया, टेक्स्ट कलर हमने किया रेड। लेट्स सबमिट अगेन, यहाँ पे आ गया रेड कलर। थोड़ा और रेड कर लेते हैं इसको लाइक दिस, ये ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एरर दिख रहा है एंटर नेम। इसी तरह से हम बाकी के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा लेकिन एक चीज़ और, अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वीरेंद्र एंटर किया, देन ऐड यूज़र किया, तो यहाँ से हट गया, लेकिन वो ये सिर्फ कंटेंट हटा हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इंस्पेक्ट करके, तो वो जो एलिमेंट वो अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। इफ़ यू सी हियर, ये रहा वो एरर स्मॉल दिख रहा है। तो ये जो स्पैन है ये अभी भी यहाँ पे है, ये रहा स्पैन स्मॉल स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो एरर एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। अगर वो एरर नहीं है तो उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, पर हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमको एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि इसको तब दिखाओ जब, कहाँ गया दिस वन, तो इसको तब दिखाओ जब एरर एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको कंडीशनली ऐड कर सकते हैं इफ़ कंडीशन के साथ। कैसे करेंगे, इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी हमको यहाँ पे। सो सिंपली मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ लाइक दिस इफ़ इफ़ एरर्स डॉट नेम, अगर एरर्स हैं देन वी विल ओपन इट एंड देन क्लोज दिस इफ स्टेटमेंट लाइक दिस, एंड देन सिंपली पेस्ट इट हियर। तो अगर एरर होगा, नेम एरर होगा तो ये दिखेगा, नहीं तो ये नहीं दिखेगा। लेट्स सी, रीलोड द पेज। तो यहाँ पे एक एरर आया हुआ, अनएक्सपेक्टेड क्लोज टैग दिस वन। इफ को लेके एरर है, ओके। आई डोंट थिंक वी एड इफ लाइक दिस, एंड इफ एक्चुअली, if this, if error dot name, how do we use it, let me check swig documentation, swig docs, ये रहा swig documentation। यहाँ पे मैं सिंपली चेक करूँगा टैग्स, एंड मुझे इफ़ टैग के बारे में देखना है। सो कंडीशनल टैग ये रहा इफ़, तो इफ़ फॉल्स देन एल्स एंड देन एंड इफ़। ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो इफ़ एरर्स डॉट नेम, अगर एरर्स डॉट नेम है तो मुझे क्या करना है, स्मॉल टैग दिखाना है, अदरवाइज एंड इफ लाइक दिस, एंड इफ। ओके, लेट्स रीलोड द पेज एंड देन सबमिट इट। तो यहाँ पे आया एंटर नेम। अगर मैं नेम एंटर कर देता हूँ ऐड यूज़र, देन कोई एरर नहीं है, और साथ में यहाँ पे वो इनपुट भी नहीं है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड सिंपली एरर, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे इसे बार बार कॉपी करना पड़ेगा। आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो एरर कंपोनेंट है ये आप सेपरेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा, बट अभी के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेट्स पेस्ट इट हियर। मैंने यहाँ पे कहा एरर डॉट ईमेल, अगर है तो ईमेल के लिए एरर दिखाएंगे, एंड देन अगर यूज़र नेम के लिए है तो यहाँ पे मैंने कहा यूज़र नेम, एंड देन यूज़र नेम लाइक दिस। ओके, लेट्स reload the page, enter email, enter username। तो यहाँ मैंने कहा नेम ऐड। नाउ फिर से मैं करता हूँ सबमिट, तीनों के लिए एरर आया हुआ है यहाँ पे। नाउ लेट्स ऐड नेम, email@gmail.com, एंड देन यूज़र नेम। परफेक्ट।
तो यूज़र क्रिएटेड का मैसेज आ चुका है। ये जो सक्सेस मैसेज है इसके लिए भी हम एक क्लास ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये रहा हमारा सक्सेस मैसेज। यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा सक्सेस मैसेज और जस्ट सक्सेस अलर्ट। लेट्स कॉपी दिस एंड टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ ताकि मैं टेस्ट कर पाऊँ कि वो मुझे कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरह से। तो कॉमन डॉट सी एस एस में मैं ऐड कर देता हूँ सक्सेस अलर्ट नाम का एक क्लास एंड देन इस पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन, थोड़ा हल्का ग्रीन करते हैं इसको लाइक दिस एंड देन लेट्स ऐड बैकग्राउंड कलर and then let's add color to it and then add padding. It should be 10 pixels and then background color मैंने ऐड किया हुआ है ये, इसको मैं लाइट रखना चाहूँगा लाइक दिस एंड देन जो कलर है वो रहेगा एकदम डार्क, सो इट शुड बी लाइक दिस। ओके लेट्स सी। तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं आया। दिस इज बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर 1 पिक्सल्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपली लाइक दिस। ओके ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नाउ यहाँ पे जो बॉर्डर का रेडियस है लेट्स ऐड 8 पिक्सल्स। लेट्स रीलोड। तो ये आ गया हमारा एक अलर्ट बॉक्स, जो अपने हिसाब से आप इसकी हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस अलर्ट बॉक्स को यहाँ से उठा के फॉर्म कंटेनर के अंदर रख दूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। परफेक्ट। तो अब मुझे यहाँ पे एक मैसेज दिखाना है, लेकिन अगर मैसेज नहीं दिखेगा तो भी ये मुझे दिख रहा है, इसलिए मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा अगर कोई मैसेज नहीं है उस केस में। तो इसके लिए सिंपली अगेन इफ एल्स लगाऊंगा मैं, राइट। या फिर मैं इसको हाइड कर सकता हूँ कब, जब मैसेज नहीं है। तो आई कैन राइट हिडन इज इक्वल्स टू हिडन। कब मुझे इसे हाइड करना है, कब मुझे इसे हाइड करना है, अगर कोई मैसेज नहीं है तो मैंने कहा अगर कोई मैसेज नहीं है तो इसे हाइड करना है। लेट्स सी। पेज को रिलोड किया एंड ये हाइड हो गया। तो बिहाइंड द सीन हुआ क्या, क्योंकि मैसेज नहीं था, मैसेज एक एम्प्टी स्ट्रिंग था। सो व्हेन आई कॉल एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे हिडन का क्या हो गया, ट्रू। नॉट मैसेज हो गया ट्रू। अगर इसमें मैसेज होता तो ये होगा फॉल्स, तो ये हिडन नहीं होगा। दैट्स इट। लेट्स ऐड यूजर एरर्स आए, देन वीरेंद्र @gmail.com, यूजर नेम ऐड यूजर। मैसेज आया था तो मैसेज दिखना चाहिए यहाँ पे। क्यों नहीं दिखा मैसेज, लेट्स सी, इंस्पेक्ट करते हैं एंड देन मैं मैसेज में जाता हूँ तो यहाँ पे आया यूजर क्रिएटेड बट हिडन इज इक्वल टू फॉल्स है। एंड फॉल्स इन ट्रू मैं इस तरह से पास नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ से जो सिंगल कोट है डबल कोट है इसको हटाना पड़ेगा। बट जो मेरा वी एस कोड है वो उसका जो प्रिटियर जैसे मैं सेव करता हूँ ये इसको ऐड कर दे रहा है। ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू टू हाइड इट, मैं स्टाइलिंग यूज़ कर सकता हूँ इसकी जगह पे। ओके लेट्स यूज़ स्टाइलिंग। तो मैं यहाँ पे स्टाइल्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कहूँगा कि डिस्प्ले इज इक्वल टू नन होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं कहूँगा कि अगर मैसेज है, ठीक है, अगर मैसेज है तो मुझे क्या करना है, इसे शो करना है, तो इट शुड बी ब्लॉक। अगर मैसेज नहीं है इट शुड बी नन, इट शुड बी नन लाइक दिस। ओके सो लेट्स सी। सो ये एरर क्यों दिखा रहा है, एट रूल और सेलेक्टर एक्सपेक्टेड, डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक और नन, इट शुड बी क्वेश्चन मार्क, इफ मैसेज इज देयर ब्लॉक अदरवाइज नन। तो ये एरर को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर सकता हूँ अभी। ओके लेट्स सी। तो यहाँ पे ये मुझे दिखा बट इस केस में डिस्प्ले का वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैसेज क्वेश्चन मार्क ब्लॉक, मैसेज। ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा ये जो सेमीकोलन इसको मैं रिमूव करूंगा यहाँ से फर्स्ट थिंग एंड देन लेट्स रीलोड अगेन। अगेन डिस्प्ले का वैल्यू नथिंग है, सो व्हाट इफ आई डू दिस, प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सपेक्टेड,
अच्छा, इसे मुझे सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा लाइक दिस। ओके, तो इफ मैसेज नॉट देयर देन आई विल सिंपली पास नन। अगर मैसेज नहीं है तो नन, अगर मैसेज है तो ब्लॉक, लाइक दिस। तो इसकी ज़रूरत है क्या? यस, इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे आएगा डबल कोट या सिंगल कोट में, लाइक दिस। ओके, लेट्स रीलोड द पेज, देखते हैं क्या होता है। फिर से यहाँ पे आया है डिस्प्ले इज इक्वल टू ट्रू आया है। ट्रू क्यों आया? अगर मैसेज नहीं है तो नन आना चाहिए, अदरवाइज ब्लॉक आना चाहिए। स्टाइल डिस्प्ले ट्रू, इफ मैसेज इज नॉट देयर इट मीन्स नन, अदरवाइज ब्लॉक। लेट्स रीलोड द पेज। एक बार पेज को रीलोड किया। ओके, तो उसमें मैसेज अगर नहीं है तो डिस्प्ले इट शुड बी नन। इफ मैसेज इज नॉट देयर इट शुड बी नन। What if I remove this and simply pass message? What happens is ये empty है क्योंकि यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है। Let's add something and when user created आया क्योंकि वहाँ पे मैसेज आ चुका है। ओके, so user created is here. Let's debug it. तो यूज़र क्रिएटेड का मैसेज है तो क्या मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड नहीं कर सकता? ओके, लेट्स सी। मैं अगर यहाँ पे एक H1 ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ट्रू, तो मुझे पेज में ट्रू दिखेगा, ये आ गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ट्रू एंड यहाँ मैं कहता हूँ क्वेश्चन मार्क, अगर ट्रू है तो हेलो शो करना है, अगर ये ट्रू नहीं है तो उस केस में हाई शो करना है। ठीक है, तो ट्रू है तो इस केस में हेलो प्रिंट करना चाहिए इसे, बट इट इज़ नॉट प्रिंटिंग। इट मीन्स कि ये जो सिंटेक्स है वो ऐसे काम नहीं करता है। सो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो एंड करके लाइक दिस, तो इट शुड वर्क। ट्रू एंड हेलो, परफेक्ट। तो मैं एंड का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू कि अगर इसमें मैसेज है तो मैं यहाँ पे कहूँगा एंड। अगर इसमें मैसेज है तो मुझे सिंपली यहाँ पे दिखाना है, मुझे यहाँ पे दिखाना है डिस्प्ले। अगर मैसेज है तो ये होगा ब्लॉक, ब्लॉक, राइट। व्हेन आई रीलोड द पेज एंड माउस ओवर ऑन इट, ये कह रहा है अगेन इट इज एम्प्टी। समथिंग इज रॉन्ग, लेट मी रीलोड द सर्वर एक बार and then let's reload page. So display is nothing. Why? Style display is nothing. ओके ओके ओके, क्योंकि जो मैसेज है, मैसेज इज एम्प्टी एंड मैसेज एंड ब्लॉक करूंगा मैं तो मैसेज प्रिंट होगा, राइट राइट। क्योंकि जो मैसेज है इट इज एम्प्टी एंड इफ आई कॉल एम्प्टी एंड ब्लॉक इट विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ इसको मुझे करना पड़ेगा लाइक दिस, तो इट इज फॉल्स। इफ message is not there then block. Okay, so what I will do, if message is not there, okay, and block, let pass it none. If message is there then what will happen, let's see। तो इस केस में आया यहाँ पे none, but जो सिंगल कोट एंड डबल कोट है it should not be there, so let's remove this single quote and double quote from here। now it should work। now you can see कि display is equals to none आया, and when I create something it should be display is equals to false and it should be block actually। so ओके ठीक है, इफ इट इज़ फॉल्स इट ऑल्सो वर्क्स, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली इफ एल्स लगा के इसको हटा सकता हूँ। ओके, सो इफ एल्स लगा के भी मैं इसको हाइड एंड शो कर सकता हूँ। ओके, परफेक्ट, दैट्स इट।